हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गति रिलेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं। ओके, दूरी जो होगी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के हिसाब से काटे तो क्या होगा? चाल हो जाएगी। एस बराबर डी बाई टी होता है ना। ओके, डी बाई टी बराबर एस यानी चाल, यानी प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। गति के दूसरे समीकरण के द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो स्थान और समय के बीच में दर्शाया गया है। दूसरे नियम के अनुसार, गति का दूसरे नियम के अनुसार स्थान और टाइम के बीच रिलेशन है। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है? डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होती है। ओके, विस्थापन यानी प्राप्त होती है। एक समान वेग से चल रही है किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल यानी v इंटू टी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होती है। ओके, v इंटू टी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कौन सा सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। ओके, स्केलर क्वांटिटी है। बाकी बल आघूर्ण है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वेक्टर क्वांटिटी। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दशा के विपरीत होती है? फोर्स के अपोजिट होती है। ठीक है, यानी वेलोसिटी के अपोजिट, सॉरी फोर्स के नहीं, वेग के अपोजिट होती है। एक्सेलरेशन पीछे की ओर होगा, वेलोसिटी आगे की ओर होगा। ठीक है, तो निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर को निर्वात में एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो क्या होती है? दोनों पत्थर एक साथ गिरेगा। ओके, दोनों पत्थर क्या हुआ? एक साथ गिरेगा। दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थर निर्वात में एक ही ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो क्या होगा? दोनों पत्थर एक साथ गिरेगा। जब वस्तु 4 सेकंड में 21 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल कितना हो जाएगी? औसत चाल एस बराबर डी बाई टी होता है। डिस्टेंस क्या करिए? इन दोनों को माइनस करिए। 15 में से 21 में से 15 गया तो 6 हो जाएगा, और 5 में 4 गया, 4 सेकंड में से 2 सेकंड गया तो डी बाई टी पता चल जाएगा। औसत चाल वो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सा अदिश राशि नहीं है? यानी सदिश राशि पूछ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी कौन है? तो विस्थापन है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम तो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी इनटू टाइम जो होगी ये किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा। ओके, वेलोसिटी इनटू टाइम और डी बराबर एच टी होता है, यानी डिस्टेंस बराबर एच टी। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और टी फॉर टाइम, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला। मुक्त रूप से गिरने वाले किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण इससे स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है? द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। ओके, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मुक्त रूप से गिरने वाली किसी वस्तु के द्वारा अनुभव किए जाने वाला जो त्वरण है यानी एक्सेलरेशन है, डैश से स्वतंत्र होता है। द्रव्यमान यानी मास से
स्वतंत्र होता है। ओके, अगर कोई वस्तु गिर रही है फ्री फॉर्म में, ओके, तब उसके द्वारा अनुभव किए जाने वाले जो भी एक्सेलरेशन होगा किससे इंडिपेंडेंट होगा, मास से इंडिपेंडेंट होगा। ओके, चाहे वो कितनों किलो हो, 1 किलो हो, 10 किलो हो, ये मैटर नहीं गिरे करती है, वो गिरेगा समान एक ही टाइम पर। ओके, यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, खरा समय भी किसी वस्तु का वेलोसिटी के साथ साथ टाइम भी भाग रहा है। ओके, टाइम भी भाग रहा है, वेलोसिटी भी भाग रहा है, ठीक है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। ओके, क्या होगा, धनात्मक होगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है, वेलोसिटी के विपरीत होती है। बताए थे जिधर एक्सेलरेशन चले, जिधर वेलोसिटी चलेगी उसके अपोजिट हो जाती है, तो निगेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट के परिवर्तन जो दर होती है उसको क्या कहेंगे हम, वेलोसिटी कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट के परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहा जाएगा। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति को दर्शाता है, दिए गए समय अंतराल को दर्शाएगा। ओके, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, किसको, दिए गए अंतराल के दौरान। ओके, दिए गए अंतराल के दौरान होगा। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, वेग, वेलोसिटी कहेंगे। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, तो वेलोसिटी कहते हैं। ओके, विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड द्वारा तय की गई दूरी होती है, उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो, ओके, यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक समान वेग से चल रही है